क्लबी कॉमर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का पढ़ेंगे, जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज के वीडियो में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फोर्थ है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट है क्या, या मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल्स टू गेट द सक्सेस। और मतलब कि देखा जाए तो अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो फॉर एग्जांपल है हमारा कि एक ए कंपनी है, उसको अपना गोल अचीव करना है। उसके गोल को अचीव करने के लिए वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट। उसके बाद है मैनेजमेंट हमारी हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आती है, जैसे स्मॉल हो, बिग हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट है। इसमें मतलब ये हमें बेस्ट कंट्रीब्यूशन देती है हमारे अचीवमेंट ऑफ गोल्स के लिए। मैनेजर्स टेक डिसीजन व्हेन दे डू विल व्हाट एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज़। मैनेजमेंट में क्या आता है हमारा कि जो मैनेजर्स हैं ना, वो सबसे पहले तो रिसोर्सेज चेक करेंगे, उनके पास रिसोर्सेज है कितने। रिसोर्सेज को चेक करने के बाद वो क्या करेंगे, रिसोर्सेज को चेक करने के बाद वो उसी तरह की डिसीजन लेंगे, उसी तरह का प्रोसेस बनाएंगे कि ताकि उनके सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो सके और अच्छी तरह हर जगह यूज़ हो चुके। और उसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट एक बहुत सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करके बना है। सबसे पहला हमारा फंक्शन आता है प्लानिंग, सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड आता है हमारा स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। एंड इन सब में एक मेन फंक्शन है जो हर टाइप के फंक्शन में यूज़ होता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन, जो हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा अब सेकंड हम टॉपिक पे आते हैं, वो है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है? अभी मैंने आपको बताया मैनेजमेंट की एक हम अगर बिजनेस स्टडीज़ की लैंग्वेज में अगर हम डेफिनेशन को दोहराएं तो वो होती है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। अब हम आते हैं कि हमारे पास इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी का मतलब होता क्या है। वो इफेक्टिवली का मतलब होता है कि डूइंग द टास्क, मतलब उस प्रोसेस मतलब इस कंसेप्ट में हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें टास्क से रिलेट करना है। उसमें कोई भी नहीं होता कि हम कितने यूटिलाइज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज या कितने नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट से मतलब होता है कि बस हमारा अचीव गोल हो जाए। उनको कोई लेना देना नहीं है कि हमारा मतलब कितना कॉस्ट लग रही है या कितना टाइम लग रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और एफिशिएंसी में क्या होता है कि टास्क तो करना है, लेकिन विद मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड कॉस्ट। हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में 3 कंसेप्ट्स आते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दूँ कि कंप्यूटर में क्या होता है, हम एक डेलिब्रेट प्रोसेस यूज़ करते हैं, फॉलोइंग स्टेप्स यूज़ करते हैं कि ताकि हम उस चीज़ को फॉलो कर पाएँ। ऐसे ही मैनेजमेंट में हमारा प्रोसेस यूज़ होता है जो टू गेट द थिंग्स डन। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास इफेक्टिवनेस, डूइंग द राइट टास्क एंड कंसर्न विद ओनली एंड रिजल्ट्स। इसमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं या कितना टाइम लग रहा है, उनको कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? डूइंग द राइट टास्क विद मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, कॉस्ट एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि मतलब हमें अचीव तो करना है गोल, लेकिन विद मिनिमम यूटिलाइजेशन, कि हम रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करें और हमारा गोल को अचीव हो भी जाए। उसके बाद आती है इसमें सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? ये सिमिलैरिटीज़ में हम 2 चीज़ें लेते हैं कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इन दोनों में हमारी सिमिलैरिटी क्या है एंड
डिफरेंस क्या है? सिमिलैरिटी में क्या होता है कि इट लीड्स टू ओनली एंड ओनली हायर प्रॉफिट्स, कि दोनों ही हमें प्रॉफिट हाई देंगे। प्रॉफिट हाई ऐसे देंगे कि जब हमारा गोल अचीव हो जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। उस प्रॉफिट से हम क्या कर सकते हैं, हमारा हायर प्रॉफिट अचीव हो जाता है। सेकंड आता है हमारा कि फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। इसका हमारा ये मतलब जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। रिलेट कैसे करते हैं कि मतलब कि effectiveness and efficiency are equally important as being effective means completing the task, but it is not enough to just complete the task, but also it must done correctly without any wastage of resources. Effectiveness and efficiency are two sides of the same coin, one without other is no of use, कि मतलब एक दूसरे के बिना ये रिलेट नहीं करते। इसके बाद आता है इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमारा क्या होता है कि इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस। सबसे पहले इफेक्टिवनेस करते हैं हम, कंप्लीटिंग द टास्क नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज, कि मतलब कितनी भी कॉस्ट लगे कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड आता है हमारा अचीवमेंट द एंड रिजल्ट ओनली। उसके बाद एफिशिएंसी में क्या आता है, कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस। कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस मतलब कि हमें मिनिमम कॉस्ट जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा कॉस्ट का प्राइस भी कम होगा जो हम लगा रहे हैं, जिससे हमें और ज़्यादा बेनिफिट लगेंगे। जो हमारा पैसा बचा है वो हम कहीं और उसी ही मतलब कंपनी में हम कहीं और लगा सकते हैं। ये डिफरेंस हमेशा बोर्ड के वे में हमेशा 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस। सो प्लीज़ टू लर्न दीज 2 पॉइंट्स। हमारा अब आता है थर्ड टॉपिक, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे मैनेजमेंट के 7 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मैनेजमेंट का कैसे है कि क्योंकि ये हमारा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये गोल अचीव करने में हेल्प करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक डेलिब्रेट प्रोसेस करता है। तो देखो, अगर हमने गोल को अचीव करना है, गोल को अचीव करने के लिए हमें एक मतलब प्रोसेस बनाना पड़ेगा, हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ताकि हमारा गोल अचीव हो पाए। इसलिए ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग द कॉमन गोल्स। कि मैनेजमेंट अगर एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी है, वो उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, सपोज करो मैनेजर्स ने क्या करा, एम्प्लॉयज़ को ना डिफरेंट टाइप्स डिवाइड कर दिए। जब वो सारे एम्प्लॉयज़ का सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो वो एक कॉमन गोल को अचीव कर पाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल अचीवमेंट। द सेकेंड आता है हमारा कि द मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि ऑल लेवल्स या ऑल बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कि जितने भी हैं हमारे पास मैनेजमेंट किसी भी लेवल पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल हो, बिग हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी हमारी कंपनी पे लग सकता है। उसके बाद आता है हमारा मल्टी डायमेंशनल, कि जो मैनेजमेंट है मल्टी डायमेंशनल कैसे है, वो एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, वो एक इंक्लूड 3 मेन एक्टिविटी को करता है। सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल, कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सेट करने के लिए उनका एक पीछे एक मकसद होता है, उनकी गोल को अचीव करना। उसके बाद आता है कि मतलब कि जो वो मैनेजमेंट, जो भी वो कंपनी है, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट को या मतलब अपने गोल को अचीव करेगी, वो इफेक्टिवली या एफिशिएंसी दोनों को ही रिलेट करके अचीव कर पाएगी गोल। वर्क में हमारा क्या आता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली, कि हम जो भी मैनेजमेंट है या जो भी वर्कर्स हैं उनको इस तरह टास्क कंप्लीट करना चाहिए कि उनका एंड टाइम तक टास्क भी कंप्लीट हो जाए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड कॉस्ट।
उसके बाद आता है हमारे पास कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल. पीपल मीन्स हेयर द ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. एसेट्स कैसे हैं ये बताओ. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो उनका काम कौन करेगा. इसलिए हमारे मैनेजिंग पीपल के 2 डायमेंशंस और निकलते हैं पीपल के. सबसे पहला हमारा है कि टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर इंडिविजुअल नीड्स, कि जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके इंडिविजुअल नीड्स को एंड उनकी ही जितने भी बेनिफिट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि उनकी मेडिकल फैसिलिटी हो गई या उनके हाउस रेंट हो गया, उन सब की केयर करना. सेकंड आता है कि टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर देयर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल कि अगर एम्प्लॉयज़ के पास घर नहीं है तो उनके एक हाउसिंग रेंट का एक मतलब कंपनी का ही रोल होता है कि उनको वो अचीव करके दें, उनको वो दिला के दें. इसलिए हमारे पास ये 2 डायमेंशंस होते हैं मैनेजिंग पीपल के. सेकेंड लास्ट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. ऑपरेशंस रेफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स. कि इसमें क्या होता है कि द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड करता है कि व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट. मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट, हाउ एंड हु will do the work. फोर्थ आता है हमारे पास. फोर्थ हमारा फीचर है कि इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कि ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि अगर एक तुम्हारा गोल अचीव हो गया तो उसके बाद ये बंद हो जाएगा. नहीं, मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. ये मतलब कभी भी बंद ही नहीं हो सकता. ये जितने भी हैं ये सारे फंक्शंस ही अप्लाई होते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, सिलेक्टिंग हो, रिक्रूटिंग हो, ट्रेनिंग हो, डायरेक्टिंग हो, उसके बाद कंट्रोलिंग हो, किसी में भी ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है. इसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप एक्टिविटी. ये ग्रुप एक्टिविटी कैसे है. फॉर एग्जांपल एक ही कंपनी है, उसको एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, या आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल लेके समझ सकते हो कि ग्रुप एक्टिविटी वो कैसे है. एक एम्प्लॉय सारे काम नहीं कर सकता. उनके रॉ मटेरियल उनको संभालना, सेमी फिनिश को फिनिश गुड से करना, उसके बाद उसको पैकेजिंग करना, वो एक बंदा नहीं कर सकता. इसलिए ये एज अ ग्रुप एक्टिविटी है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सेकेंड आता है डायनेमिक फंक्शन. कि चेंजेस इन द डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि हमें एनवायरनमेंट के चेंजेस को देख के हमें अपना मतलब हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स हैं वो भी हमें चेंज करने चाहिए. फॉर एग्जांपल की चेंज इन टेक्नोलॉजी. पहले के टाइम पे 19th सेंचुरी या उससे भी पहले के टाइम पे हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन्स हुआ करते थे, या हमारे पास क्या होते थे, बटनों वाले फ़ोन होते थे. बट आजकल की जनरेशन, अगर आजकल की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि मतलब हमारे पास उस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके हम अपना फ़ोन चला रहे हैं. हमारे पास अब एंड्रॉयड वर्जन्स हैं, उसके बाद उससे भी बहुत अच्छे वर्जन्स आ चुके हैं. तो इसलिए हमें चेंज इन गोल, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन मेन्यू के साथ साथ हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल भी चेंज करते रहना चाहिए. उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास इंटेंजिबल. इंटेंजिबल क्या होता है. इंटेंजिबल होता है कि इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट कैन बी प्रेजेंस कैन बी फेल्ड. जैसे कि मतलब फिजिकली टच नहीं कर सकते हम इसको, सिर्फ और सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द पार्ट ए, सो प्लीज go through it. The next topic is importance of management. The last one topic for this video is importance of management. Importance of management कैसे है ये. इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे है कि देखो, सबसे पहला हम आता है हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, कि ये गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा काम आता है. इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव्स विद ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स, कि जितने भी मैनेजमेंट है वो ट्राइज टू इंटीग्रेट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल. कि जितने भी कंपनीज हैं वो अपनी गोल को अचीव करने के साथ साथ वो एक एम्प्लॉय की नीड्स को भी वो फॉलो करती है.
उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी, कि मैनेजर्स क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि ताकि वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर पाए, मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा काम, कॉस्ट लो एंड प्रोडक्टिविटी हाई। Management insists on efficiency and effectiveness in the work through planning, organizing, staffing, directing and controlling. The third आता है हमारा management creates a dynamic organization. Organization have to survive in dynamic environment, so managers makes changes in the organization to match the environmental changes. कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हमने ऊपर करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा कि उसमें क्या होता है कि वो टेक्नोलॉजी या मतलब चेंज इन टेस्ट एंड चेंज इन प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल, इट मे चेंज ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। Managers leads the people in such a manner that along with organizational goal, individual goals of employees is also achieved. इसमें क्या होता है, अचीविंग गोल्स, ये दोनों एक तरह से सेम है, बट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ, यहाँ पे बात ज़्यादा आती है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की, इंडिविजुअल नीड्स की, एम्प्लॉयज़ की नीड्स की। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मोर प्रॉफिट। अगर हम एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे तभी वो हमारा काम सही ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट द लास्ट वन हमारा आता है हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कि हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे है, कि मतलब कि मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है अपनी गोल की अचीव करने, मतलब कि अपने गोल्स को अचीव करने के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स तुमने 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमें मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन करना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें भी हमारा हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में क्या होगा, अगर हमारी सोसाइटी में इमेज बनेगी, अगर हम डेवलप करेंगे सोसाइटी को तो मोर प्रॉफिट होगा और जिससे हमारा गुडविल भी बनेगी। तो इसलिए हमारा हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊं तो इम्पॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सम सेम, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फीचर्स, ये इसके फीचर्स हैं, और इम्पॉर्टेंस क्या होता है, ये हेल्प करता है या क्रिएट करता है। पेपर में बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करके आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस में भी ये लिख देता है मैनेजमेंट इज नहीं, मैनेजमेंट हेल्प्स या मैनेजमेंट क्रिएट्स। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। For today it is enough, and thank you, and please subscribe in our channel.